हेलो एवरीवन। तो गाइज जैसा आप लोग को पता है हम लोग रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज में जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे वो कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताया था, बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया इस टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद, सॉरी फॉर दैट। बट अब आपको वीडियो लगभग एक वीक में 2 वीडियो आराम से मिल जाएगी, तो आप लोग देखिएगा। लगभग हम लोग रीजनिंग का टॉपिक खत्म भी कर चुके हैं, कुछ टॉपिक खाली बचे हुए हैं। बाकी आप जो टॉपिक लगता है कि पढ़ना चाहते हैं थोड़ा जल्दी, तो कमेंट करके बता देना, पहले मैं उसी टॉपिक को पढ़ा दूंगा। क्लॉक कैलेंडर यही सब बचा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी सारा टॉपिक लगभग मैंने कवर कर दिया, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा, ठीक है। हर एक टॉपिक से लगभग मैंने 40-50 क्वेश्चन कराया, तो आप लोग देखिएगा, फायदा होगा। रही बात करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने आपका टाइप 1 और टाइप 2 किया था, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट चेंज देखा था, और टाइप 2 में नंबर अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ा टू नंबर, इनका चेंजेस देखा था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 जिसमें टाइप 3 और टाइप 4 को कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान होता है, आप यकीन मारिए 10-15 मिनट में आप सब कुछ सीख जाएंगे। ये 3 और 4 पूछा जाता है, खासकर SSC की कोई एग्जाम दे दीजिए, उसमें पूछा जाता है, या फिर रेलवे NTPC वगैरह में इन सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपका टाइप 3 एंड 4 जिसमें चेंज बाई कार्ड, चेंज बाई मीन, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और पार्ट 3 जो इसके बाद आएगा, इसमें हम लोग मैट्रिक्स बेस्ड चेंज देखेंगे, और टाइप 6 में हम लोग प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई पे जो चेंज होता है उस पर देखेंगे। और फिर लास्ट एक पार्ट आ जाएगा मिसलेनियस का, जिसमें हम लोग जो आपका बैंकिंग वगैरह में कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा सिनेरियो, कैसे हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब चलिए टाइम बर्बाद किए बिना हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें टाइप 3 बोले तो चेंज बाई कार्ड, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका पार्ट 2 है मैं बनाने जा रहा हूँ आपको, इसमें 2 ही तरीके का बनता है क्वेश्चन, एक चेंज बाई कार्ड और चेंज बाई मीन, और दोनों बहुत आसान होते हैं। देखिए एक बार कहेगा कुक इज कार्ड, देखिए इसमें चेंज किससे किया है, कार्ड से किया है। एक बार देखिए यहाँ पे मीन्स, यहाँ पे चेंज कैसे किया है, व्हाइट मीन्स ब्लू, यहाँ पे चेंज कर दे रहा है मीन्स से। और एक बार नोन कर दिया है और कार्ड कर दिया। तो ये आप खाली ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, जितना मैं समझा रहा हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं हो, और विद इन सेकेंड डेज क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। खाली देखने में टाइम लगता है, और देखने में लगता है कि अरे बाप रे इतना टफ है, कुछ भी नहीं टफ है। और दिखाता हूँ, देखो कह रहा है कि देखो 2 ही वर्ड आपको दिखेंगे, एक कार्ड का दिखेगा, कार्ड या फिर नोन, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और एक दिखता है मीन्स, खाली ये 2 बातें आप समझ लो, फिर कुछ होगा ही नहीं। तो देखो जब कार्ड हो तो मूव आपको करना होता है फॉरवर्ड, है ना। तो कार्ड या नोन रहे तो आपको फॉरवर्ड मूव करना रहेगा, क्या, खाली आप सुनते जाइए, फॉरवर्ड मूव करना रहेगा। अगर मीन्स है तो बैकवर्ड मूव करना रहेगा। कैसा, बैकवर्ड। आई थिंक चीज़ें आपको विजुअल होंगी जो मैंने ऊपर लिखा, हाँ एकदम सही है। तो जब कार्ड आए या नोन आए तो आपको फॉरवर्ड जाना है, और मीन्स आ जाए तो बैकवर्ड। बस ये 2 बात समझ ली, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये मतलब कह दिया, आपको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसका क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, हु विल टीच यू इन द क्लास। कुछ नहीं पढ़ना है, खाली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। आपसे कह रहा है कि आपको क्लास में कौन पढ़ाएगा। अच्छा बताओ आपको क्लास में पढ़ाता कौन है, टीचर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। तो अब यहाँ पे टीचर खोजो, टीचर कहाँ पे है, ये मिल गया सर। अच्छा कार्ड है, कार्ड में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो टीचर है, यहाँ पे टीचर है, तो टीचर से आगे वाला क्या है, टीचर से आगे वाला, यहाँ पे देखो टीचर इज कॉल्ड क्या, प्रेसिडेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट आपका करेक्ट, यही आंसर। बस कुछ भी नहीं करना। बताओ आई थिंक 10 सेकंड बहुत हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड या 5-6 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। खाली इस पे जाओ, हु विल टीच यू इन द क्लास, और आपको खाली क्या देख लेना है कि कौन किधर जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ कार्ड है तो मतलब आगे तरफ जाएंगे, और यहाँ पे क्लास में कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा, और टीचर आगे की तरफ अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, काम खत्म, यही आंसर हो गया। अच्छा मीन्स वाले में क्या करना है, ये सब नौटंकी पढ़ने की 1% जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे स्विच करो। क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब कॉमन सेंस लगाओ, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है। मान लो अचानक से आपके दिमाग में ये आंसर नहीं मिल रहा है, वैसे ह्यूमन ब्लड का कलर आपका रेड होता है, ये पता होगा, लेकिन कभी कभी नहीं आता, तो थोड़ा सा देख लो इसमें, येलो ब्लू। अब ब्लू तो होगा नहीं, येलो होगा नहीं, ग्रीन होगा, तो होगा क्या, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर रेड होता है। अच्छा रेड, और यहाँ पे क्या लिखा है, मीन्स लिखा है, तो रेड में क्या होता है, सॉरी मीन्स में क्या होता है, बैकवर्ड चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, बैकवर्ड चले जाते हैं। तो मीन्स ये है, और मीन्स में बैकवर्ड कहाँ से जाना है, ब्लड कैसा, रेड, तो यहाँ पे रेड मिला,
ठीक है। अब रेड में बैकवर्ड जाना है, अब रेड में भाई इसके आगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, येलो आ जाएगा, लेकिन हमें बैकवर्ड जाना है, तो बैकवर्ड का मतलब क्या, ब्लू। तो ब्लू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यही क्या हो गया, सही हो गया, काम खत्म। अब कभी कुछ लोग सोचेंगे ह्यूमन ब्लड है, जिन्हें नहीं पता होता वो सोचेंगे ब्लड तो रेड होता है, तो रेड आपका करेक्ट करके चले आएंगे, वहीं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है तो ये बहुत छोटी चीज, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, होता है रेड, लेकिन यहाँ पे मीन्स है तो मीन्स में बैक जाते हैं, तो रेड है, रेड यहाँ से बैक जाना है तो बैक जाने के लिए ब्लू आ जाएगा, जो आपका जस्ट पहले वाला होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या फोकस करना है, खाली फोकस इस पे करना है, कार्ड है या फिर मीन्स है। ज्यादातर कार्ड और मीन्स, कभी कभी नोन भी लिखा जाता है, तो नोन मतलब घबराना नहीं, बहुत एकदम रिलैक्स होने जाना है, क्योंकि उसका मतलब कार्ड से मतलब फॉरवर्ड जाना होता है। अभी मैं आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगा, देखो ट्रिक भी चलो बताता हूँ। यम भी खाली याद कर लो, क्या याद कर लो, यम भी। ठीक है, मतलब मीन्स आएगा तो बैकवर्ड जाना है, मीन्स आएगा तो एमबी जानते हो ना, एमबी कितने एमबी का आपका मेमोरी कार्ड है, ये सब तो नाम सुने होंगे ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, ये सब चीजें आप जानते होंगे, केबी, है ना। हाँ, तो उस हिसाब से आप खाली एमबी याद कर लीजिए। एमबी मतलब मीन्स अगर रहेगा तो बैकवर्ड जाएंगे, बाकी जो भी आएगा फॉर्म में फॉरवर्ड जाएंगे, काम खत्म। अब यहाँ से कुछ नौटंकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खाली ये आ जाओ, व्हाट वुड बी द नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या होता है, आपको सबको पता है क्या होता है, पिकॉक होता है। क्या होता है, पिकॉक। पिकॉक ही होता है ना, मोर, तो मोर होता है। अब मोर में, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, नोन की क्या लिखा है देख लो, तो नोन में क्या होता है, फॉरवर्ड जाते हैं सर। तो पिकॉक खोजो यहाँ पे कहाँ है, तो पिकॉक रहा सर, ये रहा, और पिकॉक ये रहा, और आगे की तरफ जाना है तो पिकॉक से आगे क्या हो जाएगा, स्वेलो। अभी मीनिंग वोनिंग ना निकालो कि इसका मतलब कौन सा पक्षी होता, हो सकता है इसका मतलब कौन पक्षी ना होता हो, तो उससे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या कर देना, फॉरवर्ड करके आंसर लिख देना, काम खत्म। दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगा, कभी कभी दिमाग का क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा लगा देना भी बहुत खतरनाक हो जाता है, तो दिमाग कभी कभी कम लगाया करिए, है ना, जहाँ जरूरत है वहाँ लगाइए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैथ के जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब दिमाग लगाइए, जितना करना है, लेकिन एग्जाम में कभी दिमाग ज़्यादा मत लगाया करिए, है ना, नहीं खतरा हो जाएगा। तो पिकॉक हो जाएगा सेलो, ठीक है, तो पिकॉक हो जाएगा सेलो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉरवर्ड की तरफ मूव करना था क्योंकि यहाँ पे नोन था, तो कौन सा हो जाएगा, स्वेलो। स्वेलो का मतलब ये हो गया, सी वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट, काम खत्म। आसान है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको कैसे करोगे, चलो कोई डायरेक्ट आप आंसर पे जाएंगे सर। अभी यहाँ पे देखो थोड़ी सी आपकी जीके भी चेक हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, दोनों ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है विच इज द, चाहता तो मैं इसी को अभी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करता, मैंने सोचा इसी में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, विच इज द चीपेस्ट ज्वेल। तो पहले ये कार्ड है, कार्ड में क्या होता है, एमबी तो है नहीं सर, तो फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, सीएफ का मतलब कार्ड का मतलब फॉरवर्ड, ठीक है। तो चीपेस्ट ज्वेल, थोड़ा सा यहाँ पे आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीके नहीं चेक होगा, बस इतना जान जाओ कि अच्छा चीपेस्ट सबसे डायमंड तो महंगा होता है यार, सिल्वर रूबी भी महंगा होता है, एमराल्ड ये कोई है, ये भी मतलब जहाँ तक हमें पता, हम लोग सुने नहीं होते तो महंगा ही होगा, और सफ़ायर ये भी आपका महंगा ही होता है, क्योंकि ये सब हम लोग सुने नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुने होते तो खरीदे होते, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा, सिल्वर होगा सर, चीपेस्ट क्या होगा, सिल्वर होगा। लेकिन यहाँ पे कार्ड है, कार्ड में क्या जानते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो सिल्वर, और सिल्वर से क्या बन रहा है, कार्ड क्या हो रहा है, रूबी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूबी, क्या हो जाएगा आंसर, रूबी। कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, विच इज द ग्रीन कलर ज्वेल। अब ये बताओ ग्रीन कलर ज्वेल, अब यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए। देखो रीजनिंग का क्या है ना, ये कई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। कोई अगर कहता है कि रीजनिंग बस एक सब्जेक्ट होता है तो ऐसा नहीं है, रीजनिंग कहीं ना कहीं आपका 2-3 सब्जेक्ट, आपका अच्छी खासी रीजनिंग में आपका जीके भी चेक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का कौन सा ज्वेलर होता है, ज्वेलरी होता है, नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन डाल दिया हूँ आपके में। अब देखो एमराल्ड जो होता है, एमराल्ड ये ग्रीन, आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपका ग्रीन कलर का एक ज्वेलरी होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का ज्वेलरी होता है एमराल्ड। तो एमराल्ड अगर जो ग्रीन कलर का ज्वेलरी है, और तो एमराल्ड और यहाँ पे कार्ड लिखा है तो आगे की तरफ जाना है, तो एमराल्ड को क्या कहा जा रहा है, सफायर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफायर, SAPPHIRE, क्या हो जाएगा, सफायर, सिंपल इसका आंसर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको खुद दिख रहा होगा। मैं इस समय थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब आपको लगातार वीडियो कोशिश रहेगी कि आपको खत्म, देखो
एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है। आप मुझसे कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ पूरा रीजनिंग का सिलेबस एक बार मैं खत्म कर देता हूँ तो फालतू उसमें दिमाग नहीं, कुछ अपडेटेड चीज़ें जो मिलेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, नो डाउट, उसके लिए आप परेशान ना होइए। लेकिन मुझे कोई अपडेटेड मेथड मिलता है तो मैं आपको वो बताऊँगा, ऐसा नहीं कि वो पढ़ा है। लेकिन बार बार उसी चीज़ को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जो टॉपिक आपको लगता है छूट गया हो आप कमेंट कराना, बताना। पिछली वीडियो में वैसे मैंने बताया था कितने टॉपिक मैंने कवर कर दिए, क्या बचा, क्लॉक कैलेंडर वगैरह बचा हुआ है, इसको मैं करा दूंगा। बाकी रीजनिंग रामबाण वाली वीडियो में 11 घंटे तो मैंने सब कुछ करा दिया है, उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। टाइमिंग भी दे दिया है, इस टॉपिक से इस टॉपिक तक का इतना टाइमिंग है, ठीक है। तो आई थिंक सारी बातें आप समझ गए होंगे। और ये जो पार्ट 2 आया इसमें आपको मजा आया होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको करके देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने कर लिया। और अब हम लोग करेंगे पार्ट 3, है ना, पार्ट 3 उसी, और उसके बाद पार्ट 4 में हम लोग क्या कर लेंगे, मिसलेनियस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पार्ट 4 में मिसलेनियस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, मिसलेनियस में छूटा उठा सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो कुछ भी हम लोग का छूटेगा नहीं। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों या आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।